हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग न्यूली मैकबुक को परचेस करना चाहते हैं। मैकबुक की अगर मैं बात करूं तो मैकबुक 70,000 से 5 लाख तक के मैकबुक्स अवेलेबल हैं और इतने सारे ऑप्शंस होने के कारण काफ़ी सारे लोग इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं 2026 की बात करूं तो एप्पल ने अपने M5 लाइनअप एंड मैकबुक नियो को भी लॉन्च कर दिया है। और एक मैं अगर इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं तो मैकबुक या फिर मैकबुक मिनी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको मैकबुक नियो काफ़ी कम देखने को मिलेगा और मैकबुक मिनी का तो बेस वेरिएंट जो 256 GB का था एप्पल ने अपने साइट से ही हटा दिया है। अब आपको अगर मैक मिनी परचेस करना है तो आपको 512 वाला जो वेरिएंट है वो आपको परचेस करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग आईफोन को प्रेफर करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आईफोन लेने से ज़्यादा अच्छा आप एक मैकबुक पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मैकबुक से आप काफ़ी कुछ चीज़ों को सीख सकते हो जो मुझे एक बेनिफिट वाला डील लगता है। तो ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड वीडियो होने वाला है जो लोग मैकबुक परचेस करना चाहते हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, वीडियो एडिटर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो या आप कोडिंग करते हो या ऐप डेवलप करते हो, तो ये सारे लोगों के लिए ये एक कंप्लीट गाइड किट होने वाला है। आज हम इसको डीपली ब्लॉक बाय ब्लॉक को समझेंगे। मेरा गोल इस वीडियो का ये है कि वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूज ना रहे, आप एकदम क्लियर हो जाओ कि आपके नीड के हिसाब से कौन सा मैकबुक आपके लिए परफेक्ट है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस जगह पे अपने पैसे को बचा सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको आप दबा दीजिए। ये एक जस्ट अ रिमाइंडर था। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो ब्लॉक है वो है प्रोसेसर, यानी कि आपके कार का इंजन। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने कार को कहाँ पे चलाना है। अगर मैं मैकबुक की लाइनअप्स की बात करूँ तो मैकबुक आपको 3 टाइप के मिलते हैं। एक है मैकबुक नियो, सेकंड है मैकबुक एयर और थर्ड है मैकबुक प्रो। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला लाइनअप है वो है मैकबुक एयर। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो या टीचर हो और आपका काम काफ़ी कैजुअल है, काफ़ी लाइट है, जैसे कि मल्टीमीडिया देखना, नोट्स टेकआउट करना या फिर डॉक्यूमेंट को एडिट करना, छोटे मोटे ब्राउजिंग कर लेना, अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो आप मैकबुक नियो या फिर M1, M2, M3 वाले जो चिप्स है उस पर फोकस कर सकते हो। अगर हम मैकबुक नियो की बात करें तो मैकबुक में आपको A18 प्रो का चिप देखने को मिलता है। और अगर आपको थोड़ा सा हायर परफॉर्मेंस वाला मैकबुक चाहिए तो आप M1, M2, M3 वाले जो चिप्स है उस पर फोकस कर सकते हो। ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, इनकी जो बैटरीज है काफ़ी अच्छा खासा चलती हैं और इसमें कोई फ़ैन नहीं होता है तो इसमें कोई साउंड भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है बेसिक वर्क्स, यानी कि आप एक प्रोफेशनल हो या फिर आप एक यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स लिखते हो, आप कोचिंग देते हो या फिर आप फ्रेमवर्क्स बनाते हो, छोटे मोटे एडिटिंग करते हो और नॉर्मली आपका मोस्टली काम टैब्स पे रहता है। यहाँ पे आप M4 या M5 वाले जो चिप्स है उस पर फोकस कर सकते हो। इनमें आपको बैटरी एफिशिएंसी के साथ साथ परफॉर्मेंस का भी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें, अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर मैनेजर हो जो आप ऐप्स डेवलप करते हो या फिर आप डाटा को एनालाइज करते हो, कोडिंग करते हो या फिर वीडियो एडिटर का काम करते हो या कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो, तो इन कैटेगरी वालों के लिए M4 प्रो या फिर M5 प्रो वाले जो चिप होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इनमें हाई सस्टेंड GPU एंड CPU देखने को मिलता है जो मल्टीटास्किंग काफ़ी इजीली हैंडल कर लेता है। अब सबसे जो लास्ट कैटेगरी है वो है प्रोफेशनल्स की, यानी कि हैवी वीडियो रेंडरिंग, जैसे कि अगर आप फिल्म एडिटर्स हो, अगर आप 3D डिज़ाइन का यूज़ करते हो, AI का रिसर्च करते हो और AI पे काम करते हो, इंजीनियर्स या फिर आप कोडिंग, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोडिंग करते हो, इस कैटेगरी वाले पर्सन्स के लिए M4 Max एंड M5 Max वाले जो चिप है वो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स होते हैं। इनके जो GPU एंड CPU होते हैं वो काफ़ी अल्टीमेट परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है और काफ़ी बेहतरीन और टॉप नॉच मैकबुक्स होते हैं। अगर मैं इन सब के डिफरेंसेस की बात करूं तो आपको हर कैटेगरी में 20 to 25% परफॉर्मेंस का बूस्ट देखने को मिलता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो आप इस टेबल को देख के इजीली समझ सकते हो कि आपको किस टाइप की चिप की ज़रूरत है। सेकंड ब्लॉक जिसको आपको डीपली समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपका रैम, यानी कि एप्पल की यूनिफाइड मेमोरी। इसको आप अपने किचन के काउंटर की तरह इमेजिन कीजिए, यानी कि जितना बड़ा काउंटर आपका होगा उतने ज़्यादा डिशेस आप इजीली बना सकते हो। 2026 में 8 GB रैम मिनिमम स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं आपको डीपली रिकमेंड करूँगा कि आप 16 या 18 GB वाला रैम को ही प्रेफर करें, क्योंकि इन फ्यूचर में एप्पल इंटेलिजेंस, मैक OS
कि जो न्यू अपडेट्स आने वाले हैं वो आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करने वाले हैं। और अगर आप 16 GB या फिर 18 GB वाला वेरिएंट को चूज़ करते हो तो आप 5 से 6 साल तक आपका जो मशीन है काफ़ी स्मूथ और लैग फ्री चलेगा, इवन आफ्टर आप अगर मल्टीटास्किंग वाला काम, कोई हैवी काम करते हो तो। देखो, विंडो में एक काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप अपने रैम को ईजिली अपग्रेड कर सकते हो। बट एप्पल में ऐसे नहीं होता है। एप्पल में जो रैम होता है या फिर SSD होता है ये सोल्डेड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो ब्लॉक है वो है स्टोरेज, यानी कि आपकी SSD। इसको आप अपने घर के अलमीरा की तरह समझ लीजिए, यानी कि आपको अपने कपड़े रखने हैं, जितना बड़ा अलमीरा होगा उतना ज़्यादा स्पेस और उतना ज़्यादा सिस्टमेटिक से आप अपने कपड़े को रख सकते हो। यानी कि आप अपने डिजिटल सामान को भी स्टोर करने के लिए अच्छे स्टोरेज होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एप्पल डायरेक्टली अपने मदरबोर्ड में ही SSD को सोल्डर कर देता है, यानी कि आप उसको बाद में बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आपका काम मोस्टली क्लाउड स्टोरेज में होता है या फिर और आपके पास एक पोर्टेबल SSD है या फिर SSD लगाना प्रेफर करते हैं, तो आप बेस वाला जो 256 या फिर 512 GB वाला वेरिएंट चूज़ कर सकते हो। अगर आपको हर जगह अपने SSD को कैरी करना या फिर एसेसरीज को कैरी करना काफ़ी गंदा लगता है तो आप 1 TB वाला वेरिएंट चूज़ कर सकते हो, जिसमें आप अपने फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को डायरेक्टली अपने लैपटॉप में रख सकते हो। यहाँ पे आप अपने कुछ पैसे को इजीली बचा सकते हो, क्योंकि एप्पल अपने स्टोरेज पे ही काफ़ी ज़्यादा पैसे आपसे कंज्यूम करता है। यानी कि आप अगर एप्पल के स्टोरेज को अपग्रेड करते हो तो उसके जो चार्जेस होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं। तो आप एक एक्सटर्नल SSD या फिर पोर्टेबल SSD का भी यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी चीप एंड काफ़ी सस्ता आपको मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एप्पल के स्टोरेज को प्रेफर करते हो तो। नंबर 4th ब्लॉक, आखिरी जो ब्लॉक है वो है डिस्प्ले एंड कनेक्टिविटी। नो डाउट हर एक मैकबुक के जो डिस्प्ले होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। अगर आपका काम वीडियो एडिटिंग है या फिर आपको अच्छे क्वालिटी वाला डिस्प्ले चाहिए तो आप मैकबुक प्रो को प्रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर एक लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। इसका जो रिफ्रेश रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा थंडरबोल्ट पोर्ट्स लगे होते हैं, जिससे आपका जो डाटा है काफ़ी इजीली और काफ़ी फास्ट तरीके से ट्रांसफ़र होता है। और प्रो मॉडल्स में आपको HDMI के साथ साथ SD कार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और जो क्रिएटर्स है उनके लिए तो ये एक लाइफ सेवर है। बजट के हिसाब से आप अपने मैकबुक को चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको मैकबुक के अंदर पोर्ट्स की कमी महसूस होती है तो आप एक 18-1 वाला एक USB हब ले सकते हो। सो नए लैपटॉप को लेने से पहले सबसे पहले आपको प्रोसेसर चेक करना है, इसके बाद आता है रैम, इसके बाद आता है स्टोरेज और आखिरी में आता है डिस्प्ले एंड पोर्ट्स। तो अगर आप इन स्टेप्स को ब्लॉक बाय ब्लॉक चेकआउट करोगे तो आप कभी भी गलत चॉइस नहीं करोगे। तो 2026 का मैकबुक का सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो ने आपके कन्फ्यूजन को दूर किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।